मैस्कुलिन अपनी लाइफ में फेमिनाइन को बहुत मिस कर रहे हैं। वही हाल फेमिनाइन का है, वो भी मैस्कुलिन को बहुत मिस कर रहे हैं। इस कनेक्शन में हमारे मैस्कुलिन ने अपनी फेमिनाइन को पास्ट में काफ़ी ज़्यादा रूड बिहेव दिखाया, ईगो दिखाई, थर्ड पार्टी में गए और इस कनेक्शन को ख़राब किया। पास्ट में फेमिनाइन को इग्नोर करते रहे, खुद को बिजी दिखाया और थर्ड पार्टी क्रिएट की। अपने एक्शन, रिएक्शन या फिर डिसीजन के कारण उन्होंने बहुत चीज़ें इस रिश्ते में ख़राब की। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उनके साथ क्या हो रहा है। फेमिनाइन को बहुत याद कर रहे हैं, पास्ट में उनके साथ बिताए पलों को वह याद कर रहे हैं। अब इस रिश्ते में जैसे कुछ बचा ही नहीं, उन्हें ऐसा लग रहा है। फेमिनाइन को मैस्कुलिन ने रूड बिहेवियर दिखाया, ईगो दिखाई, प्रैक्टिकल होकर चले। अब वो फेमिनाइन का साथ चाहते हैं, उन्हें अप्रोच करना चाहते हैं, बट थोड़ा टाइम चाहते हैं। अभी वो अपनी लाइफ में स्टक हैं, फ्यूचर को लेकर कोई क्लियर माइंडसेट उनका नहीं है। अभी वो फेमिनाइन को कमिटमेंट देने की सिचुएशन में नहीं है, बट जब वो खुद को इस सिचुएशन में लाएंगे तो फेमिनाइन को अप्रोच ज़रूर करेंगे और कमिटमेंट भी देंगे। सब कुछ सोच विचार कर फेमिनाइन को कनेक्ट करेंगे। जो सोल्स नो कॉन्टैक्ट में है तो नवंबर लास्ट या दिसंबर में उनका कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकता है, कॉल मैसेज आ सकता है। कुछ मैस्कुलिन अपनी लाइफ में कंफ्यूज्ड है, दो चीज़ों में जगन कर रहे हैं। एक तरफ फेमिनाइन और दूसरी तरफ फैमिली या थर्ड पार्टी है। दोनों में एक को चूज़ करना चाहते हैं, बट कुछ क्लैरिटी उन्हें नहीं मिल रही है कि वो फैमिली को मना पाएंगे या नहीं, फेमिनाइन को कमिटमेंट दे पाएंगे या नहीं। अभी उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट फेमिनाइन उनकी विश है, उन्हें पाना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन को वह फील कर रहे हैं, बट अभी वो कुछ भी स्टेप या एक्शन इस रिश्ते में नहीं ले पा रहे हैं। हाँ, फेमिनाइन को पाना चाहते हैं, उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। किसी को हर्ट भी नहीं करना चाहते, ना ही फैमिली को और ना ही फेमिनाइन को। कोई क्लेश वह अपनी लाइफ में नहीं चाहते, शांति से सब हो जाए वह यही चाहते हैं। बट फैमिली मेंबर या थर्ड पार्टी के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बट एक जिद फेमिनाइन को पाने की है, काफ़ी ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्शन को वह फील कर रहे हैं। ऑल टाइम फेमिनाइन ही उनके माइंड में चलती रहती है, अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, बट फेमिनाइन उनके माइंड में घूम रही है। फेमिनाइन से ही उन्हें स्ट्रेंथ मिलती है, वो जान गए हैं। फेमिनाइन को जो दुख तकलीफ़ उन्होंने दी, उसका दुख भी उन्हें हो रहा है। उदास है और अपनी लाइफ में अकेला फील कर रहे हैं। कोई इमोशनली सपोर्ट उनकी नहीं है। उनके पास उनकी लाइफ में जैसे सब बिखर गया है। जो भी रिश्ते उनकी लाइफ में हैं वो भी अच्छे नहीं चल रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उनकी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, जैसे यह सब मेरे ही कारण हो रहा है। मेरे गलत डिसीजन और फेमिनाइन के दिल दुखाने से यह सब मुझे मिला है। फेमिनाइन भी मैस्कुलिन के पीछे नहीं भाग रही है, खुद पर फोकस्ड है। मैस्कुलिन को चेज़ नहीं कर रही है, ना ही अप्रोच कर रही है जैसे वो पहले किया करती थी। साइलेंट हो गई है, जिस कारण मैस्कुलिन पास्ट में जो फेमिनाइन उनके पीछे पीछे भागा करती थी, उन्हें प्यार, सपोर्ट या केयर देती थी, उसे याद कर दुखी हो रहे हैं। फेमिनाइन भी उनकी तरफ ही नहीं भाग रही, ना ही कॉल मैसेज ही कर रही, जिस कारण उन्हें लग रहा है कि मेरे प्यार में कहीं कमी रह गई थी। कहाँ गया वह प्यार, उसे बहुत मिस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि फेमिनाइन बदल गई है, क्योंकि फेमिनाइन अब एक पावरफुल और एक स्ट्रॉन्ग हो गई है, जिस कारण वो फेमिनाइन को देखकर ट्रिगर हो रहे हैं कि यह मेरे बिना कैसे हैप्पी है। अपनी लाइफ में हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट या फिर इंजॉयमेंट चाहते हैं और इस दुख तकलीफ़ भरी लाइफ से बाहर आना चाहते हैं, जिस कारण हैप्पीनेस को वह मैनिफेस्ट कर रहे हैं, घोट से प्रे कर रहे हैं और एक स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में चाहते हैं। और फेमिनाइन को लेकर रिग्रेट की एनर्जी में हैं। फेमिनाइन से बात करने की स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रहे हैं। अब अपनी लाइफ में कोई होप उन्हें नहीं लग रहा है। फेमिनाइन के लिए कुछ नहीं कर पाए, अपने प्रोमिसेस जो उन्होंने फेमिनाइन को दिए थे वो भी पूरा नहीं कर पाए।
क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी जिस कारण वो कुछ नहीं कर पाए, जिसका सोचकर भी वह दुखी हैं। बट अब वो एक प्लानिंग के साथ, फेमिनाइन के साथ, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की एनर्जी दोनों सोल्स की बनी हुई है। यदि ये एनर्जी आपको रेजोनेट की है तो हमें कमेंट बॉक्स में 1111 या फिर रियूनियन लिखना ना भूलें। एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारा ट्विन हमेशा हमारे माइंड में घूमता रहता है। चाहे उनकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी अप्स डाउन हो, इस एनर्जी यानी अपनी ट्विन को याद ना करें, यह पॉसिबल नहीं है। चाहे कितने टाइम वो अपनी ट्विन से दूर रहे, किसी अन्य पार्टनर के साथ मैरिज कर ले, चाहे अपनी लाइफ में कितना आगे बढ़ जाए, बट फिर भी वह अपने ट्विन को याद करता है, उनके लिए तड़पता है, बेचैन होता है, जिसके लिए ज़रूरी है कि इनर वर्क करें ताकि खुद को शांत या पीसफुल एनर्जी में लाया जा सके। सिर्फ एक ट्विन फ्लेम जर्नी ही ऐसी जर्नी है जहां हम खुद को और अपने ट्विन को हील कर सकते हैं। हम अपने ट्विन को भी अपनी इनर वर्क से उसके पास्ट लाइफ ट्रॉमा से बाहर ला सकते हैं। यही इस जर्नी की खासियत है। सो खुद पर इनर वर्क कर खुद को हील करें। उनके पास इनर वर्क का रास्ता है, डिवाइन की गाइडेंस है और अपने एंसेस्टर, एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं। हाँ, काफ़ी पेनफुल जर्नी है, बट आप अपने ट्विन को अपने इनर वर्क से अट्रैक्ट कर सकते हैं, रियूनियन की तरफ बढ़ सकते हैं। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस कनेक्शन में कोई थर्ड पर्सन के चलते दोनों के बीच डिटैचमेंट या फिर सेपरेशन हुआ। पास्ट में फेमिनाइन से डिटैच होकर किसी अन्य या थर्ड पर्सन में की तरफ वह बढ़े, बट अब उन्हें रियलाइज़ हुआ है कि थर्ड पार्टी से अटैच्ड होकर उन्होंने बड़ी गलती की। अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि अपनी फेमिनाइन को चूज़ करना चाहिए था, उनसे मिस्टेक हो गई, क्योंकि फेमिनाइन को रिजेक्ट कर वह थर्ड पार्टी में गए। वहाँ भी वह हैप्पी नहीं है और खुद को फंसा हुआ फील कर रहे हैं। उन्हें रिग्रेट है और थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी से कनेक्ट होकर उन्हें लग रहा है कि उनसे बड़ी गलती हो गई है। कुछ सोल्स की बात करूं तो काफ़ी अच्छी एनर्जी में, एक लविंग एनर्जी में है। ये वो सोल्स हैं जिन्होंने खुद को हायर वाइब्रेशन में रखा हुआ है, पॉजिटिव माइंडसेट से इस जर्नी को समझकर इस बात पर आगे बढ़ रहे हैं और अपने लाइफ पर्पस पर वर्क कर रहे हैं। तो दोस्तों, वो एक लविंग एनर्जी में है और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन को फील कर रहे हैं, एक मैग्नेटिक पुल को फील कर रहे हैं और एक मिसिंग एनर्जी दोनों की बनी हुई है। तो इस प्रकार की एनर्जी दोनों सोल्स की बनी हुई है। आई होप ये एनर्जी आपको रेजोनेट की होगी। यदि ये एनर्जी आपको रेजोनेट की है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जाएँ। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।